नमस्कार। वीडियो री एग्ज़ाम के लिए जीएस का कंप्लीट 50 प्रश्नों का टेस्ट हम लोग देखेंगे। इसमें करंट अफेयर्स को भी शामिल किया गया है। तो आप लोग इस टेस्ट को ज़रूर दीजिए और लास्ट में आपका स्कोर कितना हुआ आफ्टर माइनस मार्किंग ज़रूर बताइएगा। शुरुआत कर रहे हैं पहले प्रश्न से। 2023-24 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस फसल की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाने की बात कही गई है? तो ये इनमें से कपास में ऐसा करने के लिए कहा गया है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? देखिए, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ये कोलकाता में इसका उद्घाटन किया गया है। ओके, ये हुगली नदी जो कोलकाता में है उसी के नीचे ये बनाई गई है। और आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो पहली मेट्रो भी चली थी वो भी कोलकाता में ही चली थी। ओके, अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जनवरी 2023 में संपन्न हुआ? प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 17वां जो था वो मध्य प्रदेश के इंदौर में संपन्न हुआ। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, एमवी गंगा विलास, इसके बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एमवी गंगा विलास के बारे में ये 3 कथन दिया गया है, मैं कथन पढ़ रहा हूँ। पहला कथन है, एमवी गंगा विलास क्रूज अंतारा लग्जरी रिवर क्रूज द्वारा विकसित एवं संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय रिवर क्रूज है। 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअल तरीके से इसे वाराणसी से डिब्रूगढ़ यानी जो असम में है उसके लिए रवाना किया गया। यह वाराणसी से पटना, साहिबगंज, कोलकाता, ढाका, गुवाहाटी होते हुए डिब्रूगढ़ तक की 3200 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय जल यात्रा 51 दिन में पूरा करेगा। आपको बताना है इन तीनों में से नीचे कूट दिया गया है कौन सा सही है। तो ये तीनों ही सही हैं, 1, 2 और 3 ये तीनों सही हैं। और ये तीनों करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ये प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित राज्यों के बारे में बताया गया है। इसमें ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है क्योंकि भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ना कि राजस्थान का। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक गुरु चैतन्य को माना जाता है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है, बाल मुरली कृष्ण, इसका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बाल मुरली कृष्ण ये वायलिन से संबंधित है। ऑप्शन ए सही होगा, वायलिन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सही युग्म है? एक तरफ प्रमुख पैरा एथलीटों के नाम दिए गए हैं और उनसे संबंधित खेलों के नाम दिए गए हैं। तो इसमें से जो सही सुमेलित है वो है ऑप्शन सी, अवनी लेखरा। ये शूटिंग से संबंधित हैं, पैरा एथलीट हैं, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं। जबकि मनीष नरवाल ये बैडमिंटन से नहीं बल्कि ये निशानेबाजी से ये भी संबंधित हैं। सुमित एंतिल ये जेवलिन थ्रो से संबंधित है। और प्रमोद भगत ये बैडमिंटन से संबंधित है। और ये चारों जो हैं वो पैरा एथलीट है, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं। अगला है, निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो ये इजराइल के वैज्ञानिकों ने किया है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, किसका जन्मदिवस पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? पराक्रम दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के रूप में ये मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX यानी इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो ये गुजरात में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, लाइनमैन, फुल बैक, कॉर्नर किक ये शब्द किस खेल से जुड़ा है? ये तीनों शब्द फुटबॉल से संबंधित हैं। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, अर्ली हिंदू टेम्पल ऑफ गुजरात, इस पुस्तक के लेखक कौन है? अर्ली हिंदू टेम्पल ऑफ गुजरात इस पुस्तक के लेखक है वरुण मायरा। ऑप्शन ए इसमें सही है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ये गांधी जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है? तो ये चीन ने किया है। ऑप्शन ए, आपको पता है चीन और ताइवान के जो संबंध है वो अच्छे नहीं हैं।
ताइवान को चीन अपना अधिकार क्षेत्र मानता है, अपना क्षेत्र मानता है, अपना कब्जा मानता है, लेकिन अमेरिका चूँकि ताइवान को समर्थन करता है, इसकी वजह से चीन इस पर अधिकार साबित करने में विफल रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसने अपनी ताकत को दिखाने के लिए ताइवान के आसपास सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया था। अगला प्रश्न है, लक्सर कहाँ स्थित है? लक्सर, ऑप्शन इसमें सी सही होगा, मिस्र। लक्सर मिस्र में स्थित एक शहर है, काफ़ी प्राचीन शहर है, और ये विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर संग्रहालय भी यहाँ पर स्थित है, ऐसा माना जाता है लक्सर। अगला है, संत कबीर अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है? ये मगहर में स्थित है। मगहर कहाँ है? संत कबीर नगर में स्थित है, मगहर, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, रामायण सर्किट के लिए उत्तर प्रदेश में किन स्थलों का विकास किया गया है? देखिए, रामायण सर्किट के लिए उत्तर प्रदेश में चित्रकूट, अयोध्या, श्रृंगवेरपुर, इन तीनों का विकास किया गया है रामायण सर्किट के लिए। ओके। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से संबंधित है, इनका जन्म बलिया में हुआ था। अगला प्रश्न है, शहनाई सम्राट बिस्मिल्लाह खां का जन्म किस राज्य में हुआ था? देखिए, वैसे तो बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई सम्राट हैं ये वाराणसी घराने से संबंधित हैं, लेकिन इनका जो मूल जन्म स्थान है वो बिहार है, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मास गार्डन कहाँ विकसित किया गया? भारत का पहला मास गार्डन ये नैनीताल, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में खुरपाताल झील है, वहीं उसी के आसपास इसको विकसित किया गया है, भारत का पहला मास गार्डन। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय किस राज्य में है? ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है, ऑप्शन इसमें डी सही होगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल किया है? समुचित पर्यावरण का अधिकार ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता ये कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र अमेज़ॉन कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? पहला डिजिटल केंद्र ये सूरत में लॉन्च किया गया है, ऑप्शन डी सही होगा, गुजरात के सूरत में। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे प्राप्त हुआ है? ये प्रसिद्ध बैडमिंटन कोच प्रकाश पादुकोण को प्राप्त हुआ है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं और पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? देखिए, हड़प्पा संस्कृति में ऐसा माना जाता है कि उसमें गाय उपलब्ध नहीं थी, गाय का वहाँ पर जिक्र नहीं है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, गाय। अगला है, हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? हाइड्रा स्टारफिश जो प्लेनेरिया है ये एक प्रकार का शैवाल है, तो ये उत्पन्न होता है पुनर्जनन के द्वारा, ऑप्शन डी सही होगा, पुनर्जनन। अगला प्रश्न है, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग ये फैजपुर जो कि पश्चिम बंगाल में हुआ था, और एकमात्र अधिवेशन जो कि गांव में हुआ था उसमें संविधान सभा की मांग रखी गई थी। अगला है, होगेनकल जलप्रपात किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए, ये जलप्रपात वैसे तो तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है और ये कावेरी नदी पर स्थित है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? ऐसा अनुच्छेद 122 के तहत किया गया है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में एशियन पाम ऑयल संधि ग्लोबल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? एशियन पाम ऑयल संधि ग्लोबल शिखर सम्मेलन ये आगरा में आयोजित किया गया, ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया? उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद 1950 में सृजित किया गया था, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। सॉरी, उसमें ऑप्शन बी नहीं सही है, 1975 में किया गया था, ऑप्शन ए सही होगा, 1975।
अगला प्रश्न है, गुप्त काल की पक्की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर कहाँ स्थित है? भीतरगांव मंदिर जो कि ईंटों से बना एकमात्र गुप्तकालीन मंदिर था, ये कानपुर में स्थित है। ऑप्शन बी सही होगा, कानपुर। अगला है, भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में किस अभिनेता को नेशनल आइकॉन घोषित किया है? ये पंकज त्रिपाठी को किया गया है। ऑप्शन सी सही है, पंकज त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य दिए गए राज्य से सुमेलित नहीं है? भांगड़ा पंजाब में बिल्कुल सही है, डांडिया गुजरात में, बाउल पश्चिम बंगाल में, लेकिन बिहू ये आंध्र प्रदेश का नहीं बल्कि असम का लोक नृत्य है बिहू। ओके, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है, किस प्रकार के विदेशी निवेश को असुरक्षित माना जाता है? देखिए, एक विदेशी निवेश होता है पोर्टफोलियो निवेश, उसी को असुरक्षित माना जाता है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा, पोर्टफोलियो। ओके। अगला प्रश्न है, कौन सा देश आर्थिक सहयोग के बहुक्षेत्रीय तकनीक के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल का सदस्य नहीं है? यानी बिम्स्टेक जो कि 7 सदस्यीय देशों का एक संगठन है, उसमें इनमें से कौन नहीं सम्मिलित है? तो इसमें पाकिस्तान उसमें नहीं सम्मिलित है। ऑप्शन डी सही होगा। जबकि भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड ये सब इसमें सम्मिलित हैं। ओके। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है? मजदूरी और वेतन बिल्कुल है, मुनाफा भी है, किराया भी है, लेकिन राष्ट्रीय ऋण पर जो ब्याज दिया जाता है ये राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं माना जाता है। अगला है, सीआरपीएफ के हाल ही में 37वें महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसके जो नए महानिदेशक बने हैं वो हैं सुजाय लाय थाओ सेन, और ये अपने पद पर नवंबर 2023 तक बने रहेंगे। अगला प्रश्न है, भारत और जापान की दोस्ती का प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसकी स्थापना वाराणसी में हुई है, और यहीं पर एक और ही बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि वर्ल्ड टीबी सम्मेलन यहीं पर आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 31 दिसंबर 2022 तक राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ऐसा उत्तर प्रदेश ने किया था। ऑप्शन बी सही होगा, उत्तर प्रदेश। लैटेराइट मिट्टी के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। लैटेराइट मिट्टी के निर्माण के लिए अपक्षालन और केशिका क्रिया ये उत्तरदायी होती है। लैटेराइट मिट्टी अपक्षालन प्रक्रिया द्वारा निर्मित मिट्टी है, और ये मिट्टी मुख्य रूप से चाय, रबर, कहवा, कॉफ़ी इन सब के लिए काफ़ी उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। अगला है, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली सर्वप्रथम लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन ए सही होगा। मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, जब मुद्रास्फीति होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा लाभ होता है जो देनदार होता है, यानी जिसने ऋण दिया रहता है उसको सबसे ज़्यादा लाभ होता है जब मुद्रास्फीति की स्थिति आती है। अगला है, थर्ड वर्ल्ड इस शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? थर्ड वर्ल्ड मतलब तीसरी दुनिया। तीसरी दुनिया के जो देश हैं वो मुख्य रूप से माने जाते हैं जो विकासशील देश होते हैं। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ ऑफ पाई इसके लेखक हैं यान मार्टेल। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, किस पहर में राग भैरवी गायन सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? देखिए, जो राग भैरवी होता है इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त समय जो होता है वो होता है सुबह। ऑप्शन सी सही होगा। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? नर्व सेंटर ये कंप्यूटर का जो कंट्रोल यूनिट वाला भाग होता है इसी को नर्व सेंटर कहा जाता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में पाया जाता है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा, बिहार। अगला और अंतिम प्रश्न है 50वां, जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? यानी जल को शुद्ध करने के लिए देखिए, एक होता है लाल दवा जिसको हम लोग जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में करते हैं, उसका रासायनिक नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ओके, तो ये कुछ प्रश्न थे, लगभग 50 प्रश्न जो कि आपके जीएस में टॉपिक में वीडियो में ऐसे ही आने वाले हैं। तो आपका कितना सही हुआ ये ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आपको हिंदी के भी ऐसे ही टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। जीएस, हिंदी और करंट अफेयर्स इन तीनों की अगर आप एक ऐसी तैयारी करना चाहते हैं जिसमें आपके परीक्षा हाल में जब बैठे तो
85 से 90% क्वेश्चन सीधे सीधे मिल जाएं तो हमारे चैनल से तुरंत जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले 1 महीने आपके लिए ढेर सारे मटेरियल आते रहेंगे। नमस्कार।